के रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स ME 202 C 202 एवं MR 207 सब्जेक्ट के लिए फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर 2 में लेक्चर 2 टाइप्स ऑफ मैनोमीटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी पॉइंट पे प्रेशर या फिर किसी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए हम मैनोमीटर के बारे में अध्ययन करेंगे। यह है डिफरेंट टाइप के मैनोमीटर का अध्ययन करेंगे। पीजोमीटर ट्यूब, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, माइक्रो मैनोमीटर। ये चार तरह के जो मैनोमीटर हैं, इनमें भी डिफरेंशियल मैनोमीटर में इन्वर्टेड टाइप मैनोमीटर होते हैं। माइक्रो मैनोमीटर में भी डिफरेंट टाइप्स के वर्टिकल इंक्लाइन टाइप माइक्रो मैनोमीटर होते हैं। तो इन मैनोमीटर को हम चित्र की सहायता से आज अध्ययन करेंगे। यह जो चित्र है एक पीजोमीटर ट्यूब का चित्र है। ये सबसे साधारण किस्म का दाब मापी है, बहुत ही साधारण टाइप का है। पाइप में ये जो पीजोमीटर ट्यूब है, ये एक कांच की नली होती है जिसका एक सिरा पाइप से बिंदु A से जुड़ा हुआ है तथा दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला रहता है। पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ दिखाया गया है। पाइप में एक द्रव जो कि प्रेशर से प्रवाहित हो रही है और बिंदु A पर हम दाब तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। पाइप में दाब के कारण द्रव्य नली में ऊपर चढ़ता है, जैसा कि चित्र में H ऊंचाई तक द्रव चढ़ा हुआ है। इस H ऊंचाई को नोट कर हम पाइप में बिंदु A पर प्रेशर तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, जिसका मान W × H होगा। बिंदु A पर प्रेशर W × H होगा। W यहाँ स्पेसिफिक वेट है और H ऊंचाई है मीटर में। तो बहुत ही साधारण दाब मापी है, जिसकी सहायता से हम किसी पाइप में किसी एक बिंदु पर प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं। ये एक सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर का डायग्राम है। ये एक कांच की U आकार की कांच की नली होती है, जिसका एक सिरा पाइप से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला रहता है। एक सिरा देखिए, इसमें लिखा है प्रेशर टू बी मेजर्ड, उस पॉइंट से जुड़ा रहता है। दूसरा सिरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी खुला रहता है। U नली में, जो कि ब्लू कलर से दे रखा है, एक
द्रव्य भरा रहता है जिसे मैनोमेट्रिक फ्लूइड कहते हैं या मापन द्रव कहते हैं, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पाइप में, जिसका प्रेशर ज्ञात करना है, पाइप में जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका प्रेशर ज्ञात करना है, उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से अधिक होना चाहिए। जनरली हम ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड या मापन द्रव पारा काम में लेते हैं जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होता है। और इसके ऊपर एक स्केल दे रखा है। इस स्केल की सहायता से हम H ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं और किसी बिंदु पर A पर प्रेशर डिफरेंस, यह जो दाब ऊंचाई है उसकी मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम केवल मैनोमीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, आगे हम प्रेशर का कैलकुलेशन करेंगे इन मैनोमीटर की मदद से। अभी केवल कंस्ट्रक्शन पे हम इस लेक्चर में ध्यान देंगे। सिंपल U-tube मैनोमीटर। ए सिंपल U-tube मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए U-shaped glass or plastic tube where one end of the tube is connected to the point in the pipe where liquid is flowing, whose pressure is to be determined, and the other end is kept open to the atmosphere. It can be used to determine the gauge pressure or vacuum pressure of a point. तो हम किसी बिंदु पर प्रेशर, गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर को नाप सकते हैं। ये देखिए चित्र में वापस मैंने सिंपल U-tube मैनोमीटर को एक चित्र की मदद से हम समझेंगे। ये एक लंबा सा पाइप है जिसमें एक वर्किंग लिक्विड द्रव प्रवाहित हो रहा है और इस पाइप के किसी एक बिंदु पर मैनोमीटर ट्यूब जुड़ा हुआ है, जोड़ रखा है और इस पाइप में द्रव प्रेशर के साथ प्रवाहित होने के कारण इस नली में द्रव H ऊंचाई तक चढ़ता है और इस H ऊंचाई के कारण ये प्रेशर मैनोमेट्रिक फ्लूइड को दबाव डालता है और मैनोमेट्रिक फ्लूइड में, इस ट्यूब में X ऊंचाई तक मैनोमेट्रिक फ्लूइड दूसरे लिम्ब पे चढ़ जाता है। तो यह एक सिंपल U-tube मैनोमीटर का चित्र है, एक्चुअल डायग्राम है। सेकंड, हम डिफरेंशियल मैनोमीटर पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से हम जान रहे हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर यानी डिफरेंस, किसी दो बिंदु के प्रेशर का डिफरेंस इस मैनोमीटर की मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक पाइप में द्रव प्रवाहित हो रहा है जिसका क्रॉस सेक्शन अलग अलग प्रदर्शित किया गया है। सेक्शन 1 का लार्ज क्रॉस सेक्शन है, सेक्शन 2 जिसका कि क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन कम है। यह है जो U नली है, कांच की नली है, दो पाइप के दो बिंदु पे जोड़ा गया है। एक सिरा बिंदु 1 से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा है। क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया A पर प्रेशर ज़्यादा है और बिंदु 2 पर प्रेशर कम है, इसलिए पानी जो मापन द्रव है राइट लिम्ब पे चढ़ जाता है। उसी तरह दूसरे डायग्राम B में बिंदु 2 पर प्रेशर अधिक है और बिंदु A पर 1 पे प्रेशर कम है, इसलिए लेफ्ट लिम्ब पे मरकरी या जो मापन द्रव है वो ऊपर चढ़ जाता है। ये डिफरेंशियल मैनोमीटर का एक डायग्राम है जिसमें
जिसकी सहायता से हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का प्रेशर का डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। ये एक डिफरेंशियल मैनोमीटर का ही ये एक इन्वर्टेड U-ट्यूब मैनोमीटर का चित्र है, जिसमें U आकार की जो नली है वो उल्टी है, U शेप उल्टी है, इन्वर्टेड कंडीशन पे है। इसकी मदद से भी हम प्रेशर डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो हम मैनोमेट्रिक जो फ्लूइड है वो एक हल्का द्रव काम में ले सकते हैं। हल्के द्रव इन्वर्टेड U-ट्यूब मैनोमीटर में काम में लिया जा सकता है। A differential manometer consists of a U-shaped glass or plastic tube where two ends of the tube is connected to 2 points in a pipe or between two pipes at a different level. It is used to calculate pressure difference of 2 points. या तो किसी एक पाइप के विभिन्न दो बिंदुओं का प्रेशर डिफरेंस या किसी दो पाइप के दो अलग अलग बिंदुओं का प्रेशर डिफरेंस इस डिफरेंशियल मैनोमीटर की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यह है डिफरेंशियल मैनोमीटर का। इसके बाद लास्ट माइक्रो मैनोमीटर। माइक्रो मैनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कम प्रेशर डिफरेंस को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये एक मैनोमीटर विथ वर्टिकल लेग, सिंगल कॉलम टाइप को दिखाया गया है, जिसमें बिंदु पाइप ए पर प्रेशर डिफरेंस हम ज्ञात कर रहे हैं और यू नली का एक सिरा एक बड़े क्षेत्रफल वाले पात्र से जोड़ दिया जाता है, दूसरा सिरा अन्य यू नली की भांति पतली ट्यूब होती है। यह मैनोमीटर का एक नया रूप है जो कि दाब मापने में अधिक दक्षता रखता है, अधिक सेंसिटिव है। इसमें एक भुजा में एक अधिक क्षेत्रफल का पात्र जोड़ दिया जाता है। रिजर्वायर जो है ये बड़ा क्षेत्रफल वाला है, जिसके आयतन में अल्प परिवर्तन पर अगर इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज होता है, डेल्टा एच में परिवर्तन होता है। डेल्टा एच में जब परिवर्तन करते हैं, बहुत ही कम हाइट में परिवर्तन करते हैं, तो दूसरी भुजा में परिवर्तन अधिक होता है। H2 हाइट हमें ज़्यादा मिलती है, थोड़े से डेल्टा एच में भी हमें H2 मात्रा ज़्यादा मिलती है। अतः हम केवल लेफ्ट लिम्ब की राइट लिम्ब में केवल H2 ऊंचाई को ही नोट कर और उसकी मदद से हम प्रेशर को ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु ए पर प्रेशर ज्ञात किया जा सकता है। One limb of the manometer is a tank of large cross-sectional area as compared to the cross-sectional area of the other limb. When there is change in the pressure in the pipe, there is a negligible change in the level of fluid in the tank. This change can be neglected and pressure can be measured as height of the liquid in the other column. Micromanometers are instruments which work on the
manometer principle but are specially designed to minimize capillary effects and meniscus reading errors. तो ये है हम डिफरेंट टाइप के मैनोमीटर का अध्ययन किया. सिंपल piezometer tube, simple U-tube manometer, differential manometer, inverted manometer, micro manometer. माइक्रो मैनोमीटर भी कई प्रकार के होते हैं. जैसा कि इसमें जो चित्र दिखाया गया है वो मैनोमीटर विद वर्टिकल लेग है. उसी तरह मैनोमीटर विद इंक्लाइन लेग भी होते हैं जो कि और भी अधिक सेंसिटिव होते हैं. तो इन मैनोमीटर की सहायता से हम किसी बिंदु पर, किस पाइप के किसी बिंदु पर प्रेशर एट अ पॉइंट और प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 points can be calculated. Thank you.